15 अगस्त 1947 जिस दिन देश आज़ाद हुआ था और इस आज़ादी के पीछे काफ़ी फ्रीडम फाइटर्स का हाथ था, जैसे भगत सिंह, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। लेकिन क्या आपको पता है देश को आज़ादी दिलाने में महिला फ्रीडम फाइटर्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज़ादी के आंदोलन में जाना पुरुषों के लिए तो आसान था, लेकिन महिलाओं के लिए जाना काफ़ी मुश्किल था, क्योंकि आंदोलन तक पहुँचने से पहले उन्हें समाज से भी लड़ना होता था। क्योंकि पहले का समाज मानता था कि महिलाएं सिर्फ घर तक ही सीमित रहें, लेकिन फिर भी इन महिला फ्रीडम फाइटर्स ने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। तो आज की वीडियो में हम उन्हीं महिला फ्रीडम फाइटर्स की बात करेंगे। कमला देवी चट्टोपाध्याय जी का स्वतंत्रता संग्राम में एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ये एक विचारक के तौर पर गांधी या अम्बेडकर से कम नहीं थी। इनका इंटरेस्ट कास्ट से लेकर थिएटर तक हर विषय में था, पर इतिहास के पन्नों में इनका नाम कहीं खो सा गया। कमला देवी ही थी जिन्होंने महात्मा गांधी से सत्याग्रह में औरतों को शामिल करने की मांग की थी। आजादी मिलने तक कमला देवी कई बार जेल गई, कभी गांधी के नाम का नारा लगाते हुए नमक बेचने के लिए, तो कभी भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेने के लिए। 1928 में कमला देवी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में इलेक्ट हुई और 1936 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की प्रेसिडेंट बनी। इसके बाद 1942 में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की अध्यक्ष बनके महिलाओं को मैटरनिटी लीव देने व उनके अनपेड लेवल को इग्नोर न करने की बात रखी। सरोजिनी नायडू, इतिहास के पन्नों में भारत कोकिला नाम से मशहूर सरोजिनी नायडू भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इन्होंने समाज की मल प्रैक्टिस के खिलाफ महिलाओं को जागरूक किया और लगातार आजादी के आंदोलन में भाग लेती रही। सरोजिनी जी का पॉलिटिक्स के अलावा राइटिंग में भी काफी इंटरेस्ट था। इन्होंने अपने जीवन काल में महिलाओं के लिए संघर्ष करने के साथ कई मशहूर किताबें भी लिखी। इन्होंने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में अपना केसर-ए-हिंद सम्मान लौटा दिया था। आजादी के बाद सरोजिनी जी उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल बनी। भीकाजी कामा, भारतीय महिला स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामा ने भी आजादी के लिए काफी जोर लगाया। ये विदेश में भारत का झंडा फहराने वाली पहली महिला थी। उस समय भारत आजाद नहीं हुआ था और भारत के लिए ब्रिटेन का झंडा इस्तेमाल किया जाता था। उन्हें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसीलिए उन्होंने खुद से भारत के लिए एक तिरंगा तैयार किया और उसे फहराया। ये 33 साल अपनी बीमारी के चलते भारत से दूर रहे, पर दूर होकर भी उनका आजादी का सपना कायम रहा। वह यूरोप के अलग अलग देशों में जाकर भारत की स्वतंत्रता के नारे लगाती रही। इन्होंने पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की और उसमें अपनी क्रांतिकारी मैगजीन वंदे मातरम निकाली। एनी बेसेंट, इनका जन्म लंदन में हुआ था, पर 1893 में भारत आने के बाद वे यहीं की होकर रह गई। ये साल 1917 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी। इन्होंने भारत में फैली मल प्रैक्टिस के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ब्रदर्स ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की और इसकी मदद से बाल विवाह और जाति विवाह जैसे मुद्दों को क्रिटिसाइज किया था। इन्होंने न्यू इंडिया अखबार के जरिए ब्रिटिश सरकार से भारत में सेल्फ रूल की मांग की। 1916 में इन्होंने भारत में होम रूल मूवमेंट की शुरुआत की। अरुणा आसफ अली, इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने मुंबई के ग्वालियर टेक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराकर युवाओं में जोश भरा था। 1930 के नमक सत्याग्रह के दौरान अरुणा ने भरी सभाओं को संबोधित किया, जिसके बाद वे जेल भी गई। 1932 में जेल में रहते हुए उन्होंने कैदियों के साथ हो रहे बुरे बर्ताव के विरोध में भूख हड़ताल कर डाली। अरुणा को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी भी कहा जाता है। भारत को आजादी दिलाने में इन महिला फ्रीडम फाइटर्स ने भी मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर फाइट की है और इनके इस कंट्रीब्यूशन को भूला नहीं जा सकता। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।